जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। मैं आपका मित्र आलोक ज्योति आपके समक्ष आज संविधान की उद्देशिका पाली भाषा में किस तरह पढ़ी जाती है, मैं वो सब आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। देखिए उसका उच्चारण किस प्रकार होता है। पाली भाषा भारत की मूल भाषा है, क्योंकि सम्राट अशोका के समय में जब तीसरी धम्म संगीति हुई थी, तब भगवान बुद्ध के 84,000 जो तथागत ने लोगों को प्रबोधन के रूप में जो प्रवचन दिए थे, उन वचनों को संग्रहित करने का काम पाली भाषा में ही हुआ था प्रथम था। तो साथियों, आओ ऐसी अच्छी भाषा जो तथागत द्वारा कही गई थी, लोक भाषा का कही जाती है पाली भाषा, उसका आत्मसात करें। आओ देखते हैं उद्देशिका किस तरह इसमें लिखी गई है पाली भाषा में। भारतस्य संविधान उद्देशिका मयंग भारतस्य लोक भारतस्य एको सब्बसत्त स्वायत्त समाजवादी धम्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्यं घटितं तस्सच्च सभ्य नागरिकानं सामाजिक वित्तीय राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास श्रद्धा उपासना या संग स्वतंत्रता संधिसच्च दज्जाय समानता पटिविधियं पाप्येयं दर्शनाय तस्मिन् सभ्येस्मिन् पुगलस्य पतिष्ठा च प्रतिष्ठा पतिष्ठा च रठस्य एकता एकत्तता च एसं अभिवचनं दाना बंधुता पवड्ढित संगकप्पेबकं सम्मा संकप्प कत्वानं अम्हाकं संविधान सभास्मिन् अद्य 26 दिने नवेम्बर मासे एकोनपंचशती में वस्य इत्थं अयं संविधान समाधित्वा च अधिनियमितं कत्वान् संयं पटि अम्हे समप्पतामं धम्मचक्र प्रवर्तनाय साध 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 धम्मचक्र प्रवर्तनाय। तो साथियों, हम पाली भाषा खुद पढ़ें, अपने बच्चों पे संस्कार करें पाली भाषा का। हमारी बुद्ध विहार समन्वय समिति इस प्रकार की किताबें तैयार कर रही है अपने बच्चों के लिए। आप इसे नागपुर से मंगवा सकते हैं और हर विहारों में इसकी परीक्षा आप कंडक्ट कर सकते हो, आप ले सकते हो। भाई, बच्चों पर संस्कार होंगे तभी न धम्म का प्रचार प्रसार होगा और धम्म गतिमान होगा। तो साथियों, देर न कीजिए, इस तरह की किताबें मंगाकर अपने बच्चों को मंगाकर पढ़ाइए, उन पे अच्छे संस्कार कीजिए। बाल संस्कार केंद्र जगह जगह खुले हुए हैं। हमें भी अपने बच्चों पे अच्छे संस्कार करने चाहिए, तभी वो बुराइयों से बचेंगे और अपना जीवन और देश का उत्कर्ष कर पाएंगे। तो साथियों, इस पुस्तक को मंगाओ और अपने बच्चों पे अच्छे संस्कार निहित जरूरी है, बेहद ज़रूरी है। आप इसे अपने बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार करने के लिए उपयुक्त चीज़ें आज पाली भाषा में मिलते हैं, अवेलेबल हैं। आप उन्हें मंगा कर पढ़ाइए अपने बच्चों को।
हम इन सब बातों से दूर भाग रहे हैं। अगर बड़े ही दूर भागेंगे तो बच्चों पे क्या संस्कार होंगे। मेरी आप सबसे विनती है कि अपने बच्चों पे अच्छे संस्कार के लिए इन किताबों की ज़रूरत है। आप इन लोगों से संपर्क ज़रूर कीजिए। उनके अंदर फ़ोन नंबर है, मैं आपको एक दिन सभी के फ़ोन नंबर दूंगा कॉन्टैक्ट के। तो ये ज़रूरी है। और हर विहारों में ये परीक्षाओं का आयोजन होना ही चाहिए। देखिए, हम लोग गंभीर नहीं हैं और फिर भारत बौद्धमय करने का संकल्प उठाए हुए हैं, प्रण करते हैं कि नहीं, हमें भारत को बौद्धमय बनाना है, भारत को बौद्धमय बनाना है, फिर मूल निवासियों के ऊपर यही संस्कार होने हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हम गुलामी के काफ़ी जंजीरों में जकड़े हुए हैं, बंधनों में जकड़े हुए हैं, जातीयता के अलग अलग बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ना आपस में रोटी बेटी व्यवहार, ना आपस में बातचीत है, ना कुछ है। अगर इसकी बच्ची अन्य किसी जाति में विवाह कर ले तो यहाँ प्रतिष्ठा की बात साबित होने लग जाती है। खा पंचायतें, ये पंचायतें, वो पंचायतें, और कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन आदि में ही ज़िंदगी पूरी बर्बाद करने की कवायदें शुरू हो जाती हैं। हम यही कह रहे हैं कि अपने बच्चों पर हम अगर अच्छे संस्कार करेंगे तो हमें बेफिक्री हो जाएगी। क्योंकि हम 4 नोबल ट्रूथ्स तथागत ने जो हमें दिए हैं, स्व आख्यायिक जो है, उनके स्वयं मुख से उसका अच्छा स्पष्टीकरण अच्छी तरह से समझाया गया बौद्ध धम्म, बुद्ध का धम्म है। तो ये हमें अपना मार्ग दिखलाने का, अच्छा मार्ग दिखलाने का काम करते हैं। ये सारी बातें हैं, हम नहीं गंभीरता से लेते हैं। देखिए, हम लोगों को कहीं ना कहीं गंभीर होकर अपने धम्म का आचरण होना ज़रूरी है। तो धम्म क्या है? धम्म इंसान की जो ऊंचाइयां बढ़ाता है, उसको फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाने का काम करते हैं। संस्कार ही नहीं होंगे तो इंसान जानवरों से भी बदतर आचरण करने लगता है। संस्कार होंगे तो समतोल, बिल्कुल उसके अंदर एक हिसाब में अपना जीवन व्यतीत करता है। आसक्तियों से रहित होने लग जाता है इंसान। ज़्यादा इंसान की आसक्तियाँ ही हैं जो बुराई की ओर उसे ढकेलती हैं। हम लोगों को अगर जीवन में कुछ करना है अच्छा, तो हमें अच्छे संस्कार होने बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों पर अगर बाल अवस्था में अच्छे संस्कार होंगे तो एक देश का अच्छा भविष्य निर्माण होता है। हम लोग अपने बच्चों पर अच्छी तरह से संस्कार करें, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि साहित्य भी हमारे पास वैसा उपलब्ध हो। ये नागपुर के लोग इतने बढ़िया हैं, ये बेचारे प्रयासरत हैं। और मुझे तो लगता है कि सबसे अच्छा बाबा साहब ने जो नागपुर में जो क्रांति की, वहाँ के लोगों को ये तीनों रत्नों से परिचित होना उनका सौभाग्य है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये अनमोल रत्न उनको वहाँ बाबा साहब के पद स्पर्श से ये सारी बातें हो गई। बाबा साहब ने फिर से बोधि वृक्ष को वहाँ पर गाड़ दिया और वो धम्म चारों तरफ अब फैलने के लिए तैयार है। विदेशों के लोग सबसे ज़्यादा उनका रुझान नागपुर की दीक्षा भूमि पर ही है। दुनिया का भी वो केंद्र बन चुका है और वहाँ के लोग मुझे तो सबसे पावन लगते हैं, क्योंकि जिन्हें धम्म का नॉलेज हो गया है। अब इसके अंदर राजकारण और ये आदि उथल पुथल तो मची रहती है, उसकी तरफ दुर्लक्ष्य किया जाना चाहिए। कुछ बातों को हम उतना गंभीरता से न लें। हम अपने पथ पर चलते रहें, अन्य अपने मार्ग पर चलते रहें। भाई हमारा अगर अच्छा पथ है, सुपथ है, मंगल पथ है,
तो हमारा ज़रूर उसमें कल्याण होना है। अगर हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर देंगे तो हम दुर्गुणों से अपने आप को बचा नहीं पाएंगे और उसमें हमारा विनाश है। तो किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं, ये आपके दिमाग से आपको सोचना है। अपना भला हमें ही सोचना पड़ता है। ये उत्तम अंग हमारे साथ अटैच है, इस उत्तम अंग से हमें विचार करना होगा। ये उत्तम अंग सभी के समक्ष नहीं झुकता, बुद्ध वंश के सामने ये शीश झुकता है। बुद्ध वंश के लोग सदैव भिक्षा पात्र लिए होते हैं और वो सात्विक लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, आदरणीय लोग होते हैं, पूजनीय लोग होते हैं। उन्हें वंदन किया जा सकता है, उन्हें कर जोड़े जाते हैं, पंचांग प्रणाम किया जाता है ऐसे व्यक्तियों को। बोलने का निरंतर प्रयास होना चाहिए। शब्द चूकेंगे मगर हमें हिम्मत नहीं हारनी। बोलते समय हम लड़खड़ाएंगे, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। चूकेंगे तो दुरुस्ती भी होगी, हम उससे सुधार कर सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं। हम दूर क्यों भागें? हम बोल नहीं पाएंगे, हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ज़बान लड़खड़ाती है बोलते समय, हम पढ़ नहीं पाते कभी कभी। कोई बात नहीं, गलतियां होंगी तो सुधार भी लेंगे। तो साथियों, बहुत समस्याएं हैं समाज के भीतर। बच्चे गलतियां न करें, इसलिए बाल्यावस्था में ही ज़्यादा संस्कार अच्छी तरह से, जैसे कहते हैं धरती में अगर समय पे ही बीज बोया जाए तो अच्छे हमें उसका परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर हम समय पे नहीं करेंगे तो बाद में न तो वो बच्चे आपकी सुनने वाले, न आप उन्हें समझा सकेंगे। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट, क्लैशेस तैयार होने लग जाते हैं, आपस में टकराव, संघर्ष विचारों का होने लग जाता है। तब हम पछताते हैं। तो साथ ही आप गंभीर रहिए अपने बच्चों पर संस्कार करने के लिए, सोच विचार होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस दिशा में काम कर रहा है तो आओ उसे सपोर्ट तो कीजिए। आप करोगे या नहीं करोगे? कोई व्यक्ति इतनी मरमर कर रहा है आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिले, उसके लिए आपको बढ़कर उसे समाधान पूर्वक करना चाहिए, सपोर्ट। अगर आप मुझे साथी मिल जाएंगे तो मेरी भी ताकत ज़्यादा गतिशील होगी, मेरा भी काम थोड़ा सा और आसान हो जाएगा ये करने के लिए संभवतः। हम लोगों को अगर सचमुच कुछ हमारे सामने मिशन है तो उस उद्देश्य पूर्ति के लिए तो क्यों न हो, हम लोगों को साथ साथ जुड़ना होगा। हम लापरवाह हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। 5 शील जो इतने मौलिक हैं कि आपका जीवन सुधार सकते हैं, 5 बातें ही हम नहीं देख पाते हैं। तो साथियों, हम लोगों को धीर गंभीरता से फैसले करने होंगे। अपने बच्चों पे अच्छे संस्कार होने चाहिए, उन्हें अच्छी दिशा मिलनी चाहिए, भारत के अच्छे नागरिक तैयार होने चाहिए। ये इस दिशा में काम होना चाहिए। और मैं तो शिक्षा के ऊपर ही ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ। एजुकेट यूर सेल्फ फर्स्ट देन अदर्स। आप अपने आप को तो तैयार कीजिए, तब ही ना हम अन्य लोगों को इस दिशा में लेकर चल पाएंगे। इतनी अच्छी मौलिक किताबें छोटी छोटी हैं, ज़्यादा आपको बोर करने वाली भी कोई वो नहीं है। और जिस तरह से बाबा साहब को साहित्य में ज़्यादा दिलचस्पी थी, पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा दिलचस्पी थी, हम अपने आदर्श को फॉलो तो करें, हम उनके मार्ग पर चलने का प्रयास भर तो करें। बाबा साहब ने इतना कुछ दिया हुआ है साहित्य, उन्होंने समाज में चेतना भी आप में ला दी है, साहित्य भी लिख डाला है। वो व्यक्ति को सचमुच
द सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। ऐसे आदर्श व्यक्तियों के सानिध्य में हम लोग क्यों न ज्ञानवान बने। तो साथियों, मैं भी नहीं चाहता कि आप ज़्यादा लंबे चौड़े संभाषण से उकता जाओ, तो आज के लिए यहीं पर विराम देता हूँ अपनी वाणी को। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।